मैं हूँ बिहार में और अगले पूरे 100 घंटे मैं बिताने वाला हूँ इस गाड़ी के अंदर। मतलब अगले 100 घंटे तक मेरा सोना, जगना, खाना पीना सारी चीजें इस छोटे से कार में होने वाली है। और अगले 100 घंटे मुझे इन 3 नियमों का पालन करना है। रूल नंबर 1, फूड। मैं इस चैलेंज के दौरान जो भी खाऊंगा या तो मुझे वो मांग कर खाना होगा या फिर मैं वो कमा कर खाऊंगा। मतलब इस पूरे 100 घंटे मेरे पास खाने पे खर्च करने के लिए एक भी रुपए नहीं है। रूल नंबर 2, मैं रात में सोने के लिए किसी भी 2 रात सेम जगह पे गाड़ी नहीं पार्क कर सकता। मतलब कि मुझे हर रात बेसिकली अनजान जगह पे बितानी होगी। तीसरा नियम, पूरे दिन में मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होगा वॉशरूम यूज करने के लिए। बाकी का पूरा टाइम मैं गाड़ी में ही रहूंगा। एक्सेप्ट अगर मैं खाना मांगता हूँ या कोई भी काम करता हूँ खाने के बदले, तब और सिर्फ तब मैं गाड़ी से उतर सकता हूँ। अगर इन 3 नियमों में से मेरे से एक भी टूटा है तो काल की चक्री चलेगी और मैं वापस से 0 घंटे पे आ जाऊंगा। सिंस मैं अगले 100 घंटे तक पूरी रात बाहर रहने वाला हूँ, मैंने ये डंडा कैरी करा है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैं 100 घंटे के लिए सारी चीजें पैक करके घर से निकल जाता हूँ। घर से निकलते ही मेरे हाथ में 2 मेजर टास्क थे। टास्क नंबर 1, एक सेफ सुरक्षित जगह ढूंढना जहां मैं पूरी रात जिंदा रह सकूं। और टास्क नंबर 2, खाने के लिए कुछ ढूंढना। तो मैं निकलते ही अपने पहले टास्क की ओर लग जाता हूं और एक सेफ प्लेस ढूंढने लगता हूं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे फाइनली एक जगह मिल जाती है जहां मैं पूरी रात गुजार सकूं। तो मैं मस्त जाके उस जगह पे शाम होने का वेट कर रहा होता हूँ, तभी कुछ ऐसा होता है। ये देखो बाहर, अगर तुम लोगों को दिख रहा होगा तो ऑलमोस्ट पूरे इलाके में बस एक लाइट लगी हुई है और पूरा इलाका खाली सा, एकदम सुनसान सा। रात होते ही वो जगह मुझे काफ़ी अनसेफ लगने लगा और उस जगह के बारे में मुझे एक और चीज़ पता चली। मैंने आसपास है ना एक वाइट सीमेंट सा कुछ देखा था। उसमें मतलब यूजुअल क्या होता है, यहाँ पे एक काइंड ऑफ ड्रग्स बहुत पॉपुलर है जिसको स्मैक कहा जाता है। मुझे भी नहीं पता था पहले। मैंने आसपास वालों से पूछा था, उन्होंने कहा कि यहाँ पे शाम होते ही 4-5 लोग ऐसे ही झुंड बना के आते हैं और यहाँ पे आसपास यही काम करते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी सेफ प्लेस। रात हो रहा है, मुझे पता नहीं कहाँ जाना चाहिए। अभी जस्ट मैं निकल रहा हूँ। भाई देखो यहाँ पे आसपास है ना पूरा जंगल झाड़ इलाका ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे मतलब देख रहे हो रोड भी कितनी छोटी है, पतली है और यहाँ पे आसपास कोई घर है ही नहीं। तो मैं जा रहा हूँ देखने कहीं एटलीस्ट रोड हो कि अगर कुछ आए कुछ हो तो मैं खुद को बचा सकूँ। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अभी। जैसे देखो भाई आसपास और उस जगह से जब मैं निकल ही रहा होता हूँ तो ये होता है। जो आदमी दिख रहा है ना मोटरसाइकिल पे, वो जो लाइट जल रही है, मैं चेस करने की कोशिश कर रहा हूँ उसे। वो आदमी के शर्ट पे खून का दाग लगा हुआ है। अरे यार छूट गया वो। आगे बढ़ रहा हूँ, अभी रोड पे आ चुका हूँ फाइनली। आई किड यू नॉट, मैं बहुत सारा डरा हुआ हूँ क्योंकि रास्ते में बाइक पे 2 आदमी सवार थे। जब मैंने देखा तो उन जो पीछे वाला बैठा होता है उसकी शर्ट पे यहाँ पे ना लाल कलर का धब्बा बहुत ज़्यादा फैला सा लगा हुआ था। मेरे को लगा शुरू में कि धब्बा है वो, बट मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि वो खून है। सोचो व्हाट आर द चांस कि अभी इस टाइम में जो कि होली आसपास कुछ भी नहीं है, उसके शर्ट पे खून जैसा ही कलर वो भी फैला हुआ। तो ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं जा रहा हूँ किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं एटलीस्ट जिंदा रहूँ। तो मैं ढूंढने निकल चुका हूँ और प्लस मुझे भूख भी बहुत लगा हुआ था, तो मुझे खाने का भी कोई सोर्स ढूंढ। और उस जगह से निकलते ही एक लंबा जाम था। तुम्हें कभी ट्रैफिक अच्छी लगती है? मुझे लग रही है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा हूँ। तो जितने भी देर चले मुझे कोई दिक्कत नहीं है ट्रैफिक से। जाम छूट गया गाइस। मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा था। तो मैं निकल जाता हूँ खाने की तलाश में। खाने के लिए इतनी रात में मेरे पास एक ही ऑप्शन था। मैंने सोचा कि अभी सिंस शादियों का सीज़न चल रहा है, मैं अपने आसपास सारे विवाह भवन को एक बार विजिट करूं और जिसमें भी थोड़ा क्राउड हो और थोड़ा अच्छा सा भोज चल रहा हो, मैं वहाँ पे जाके क्रैश कर जा रहा हूँ विवाह भवन ढूंढने और देखता हूँ क्या होता है। कहीं शादी तो नहीं मिल रही है बट पटाखे का आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो आसपास किसी की तो शादी है। तो मैं जा रहा हूँ हंटिंग पे, ढूंढने की किसी शादी, और जाके मैं वहाँ पे कुछ खाऊंगा। यहाँ पे भी शादियाँ होती हैं बट अभी जैसा कि तुम लोग देख रहे हो ये पूरा जगह खाली है। अभी गार्ड आके मेरे से पूछ रहा था क्यों आए हैं वगैरह। मैं छोटी शादियों में नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे ना कम लोग रहते हैं और यूजुअली एक दूसरे को लोग जानते हैं। तो मेरे को लोग पहचान लेंगे कि ये घर वाले से नहीं है, कहीं और से है। मैं इसलिए किसी ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ थोड़ा भीड़ हो और थोड़ा ठीक ठाक जगह हो। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी शादी है एक। लोकेशन हमने फाइनलाइज कर लिया है। मुझे एक जगह मिल चुका है जहाँ हम लोग क्रैश करेंगे शादी में, लेकिन उससे पहले मैं जा रहा हूँ अपना कपड़ा बदलने। कुत्ता भौंक रहा है, मतलब बाहर कोई है।
अभी 7:30 बज रहा है रात का। मैं जाऊंगा खाने 8 या 9 बजे तक। कम्फी सा बेड हो गया यहाँ पे, मैं तकिया लगाया और मैंने पूरे विंडोज़ को विंडशील्ड से ढक दिया ताकि बाहर से कोई नहीं देखे। आसपास 1-2 गाड़ी और पार्क है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा वहाँ पे एक गाड़ी पार्क है और पीछे भी एक गाड़ी पार्क है। अब तक मैंने आज जो रिकॉर्ड करा है मैं वो एडिट कर रहा हूँ। यहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं। जैसे अगर तुम्हें दिख रहा है तो उधर एक बंदा है, अभी आया मोटरसाइकिल से, मुझे ही देख रहा था, पता नहीं। और अब मैं निकल जाता हूँ शादी में खाना खाने। फाइनली मैंने एक जगह देखी और अपनी गाड़ी पार्क कर दी और मैं कपड़े बदलने लगा शादी में जाने के लिए। दिस इज़ द फिट चेक गाइज। तो मैं बेशर्मों की तरह अनइनवाइटेड गेट के अंदर घुस जाता हूँ। घुसते ही मेरा स्वागत किया जाता है इन फूलों के साथ। और यहाँ पे क्राउड काफ़ी अच्छी हो रखी थी तो किसी को पता नहीं चलता कि मैं अनइनवाइटेड बिना बुलाए आया हूँ। और अंदर जाते ही अलग अलग तरह के नाश्ते के स्टॉल्स लगे हुए थे। तो मैं एक एक करके छोटे बच्चे की तरह सारे स्टॉल्स पे जाके सब कुछ खाने लगता हूँ। थैंक यू भैया। थैंक यू। मतलब इससे पहले कि सबको पता चले कि मैं यहाँ अनइनवाइटेड आया हूँ और बाहर मेरी गाड़ी चोरी हो जाए, मैं चला जाता हूँ खाना खाने। तो मैंने फटाफट से अपना खाना उठा लिया और मैं खाने लगा। मैं जल्दी जल्दी खाना ठूसता हूँ। खाना खाने के बाद मैं ढूंढने लगता हूँ कुछ ऐसे खाने का सामान जो रात भर में ख़राब ना हो और कल सुबह मैं उसे खा सकूँ। और मैं फाइनली सुबह के लिए कुछ लेके गाड़ी की ओर निकल जाता हूँ। साहब गाड़ी बची रह गई है, मैंने खाना खा लिया, मैंने सारी चीज़ खा लिया। मेरे को लगा था गाड़ी के साथ कुछ ना हो जाए, ये रही गाड़ी हमारी। गाइस मैंने खाना खा लिया और किसी ने शक नहीं किया। और ये मैंने सुबह के लिए फ्रूट सा कुछ रख लिया है, आइसक्रीम वगैरह सब, स्टफ, नान, पनीर सब कुछ था। और मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं अकेला था और मुझे खाना खाना था। लेकिन मेरा पेट भर चुका है। अब अगली समस्या है कि मुझे एक जगह ढूंढना है, स्पॉट ढूंढना है। तो मैं जाके स्पॉट ढूंढूंगा अभी रात भर घूमते घूमते। रात के कुछ 11-12 बज रहे थे। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी एक सेफ जगह ढूंढना जहाँ मैं पूरी रात बिता सकूँ। रात बहुत हो चुका है, अराउंड 11 बज रहे हैं। तो अभी भाई किसी भी जगह लाइट बंद करके सो जाना ज़्यादा अच्छा है, बगैर कि तुम जाओ और अभी 11-12 बजे जाके जगह ढूंढो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सीधा जंगल है। तो होपफुली कोई रात में चोर वगैरह कुछ ना आए भी तो मैं गेट वेट बंद करके, मैंने लिटरली भाई ये रखा हुआ है, आएगा भी तो मैं देख लूँगा। काफ़ी डर लग रहा है, देखते हैं क्या होता है भाई रात पर। और फिर मैं चला जाता हूँ। गाइस रात का 2 बज रहा है और मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मुझे सफोकेशन हो रहा था। मैंने थोड़ा थोड़ा खिड़की खोल दिया चारों तरफ से, इतना ज़्यादा मच्छर आ गया। तो एक तो उसके कारण नींद नहीं आ रही और दूसरा पता नहीं, मुझे लग रहा है बार बार बाहर कोई है। ऑल्दो अगर आप देखो तो ये है ना पूरा फॉग आउट हो चुका है, तो अगर कोई बाहर होगा भी तो उसे पता नहीं चलेगा अंदर कोई है। मैं लेटने की कोशिश करूँगा, 3-4 घंटे भी नींद आ जाए तो कल का पूरा दिन निकल जाएगा। और जैसे ही मैं लेटता हूँ तो कुछ ऐसा होता है, कुत्ता भौंक रहा है, मतलब बाहर कोई है। अभी कोई है इस 3 बजे रात में बाहर कोई है। मैं कंबल के अंदर हो जाता हूँ, मुझे डर लग रहा है। और मैं जैसे तैसे डर के, इस डर में कि कोई अचानक से बाहर आ ना जाए, कोई गेट ना खोल दे, कोई चोरी ना कर ले या फिर मुझे मार तक ना दे, इस डर में मैं पूरी रात डर के बिताता हूँ। डे टू वेल सुबह का ऑलमोस्ट 6:30 बज रहा है। ये बहुत सारा फॉग लगा हुआ है, तो गाड़ी के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं सारी चीज़ों को साफ करूंगा और किसी और जगह के लिए निकलूंगा। तो मैं शीशे में लगे फॉग को साफ करके निकल जाता हूँ एक खुली जगह की तलाश में। मॉर्निंग गाइज, मुझे अभी बहुत जोर से भूख लगा है और मेरे पास कल वाला खाना भी है। तो मैं जाऊँगा, ब्रश करूँगा और खाना खाऊँगा। सुबह हो चुका है, मैंने ब्रश कर लिया है, मेरा कमर बहुत दर्द हो रहा है। बट हमारे पास एक खुशखबरी, हमें सुबह के खाना का कैंसिल नहीं करना है क्योंकि मैं कल रात मैंने ये बचा के रखा। हाँ भाई, सुबह उठते बिना कुछ काम किए हुए खाना मिल जाए, क्या बात है भाई, क्या बात। फिर मैं मजे में पूरी फ्रूट सैलेड खाता हूँ। मुझे इस टाइम पर नहीं पता था, लेकिन मेरी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। तुम देखो तो मैंने पूरे शेड्स लगा दिए हैं गाड़ी में ताकि लोग को पता ना चले, क्योंकि दिस इज़ बिहार और मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं खा रहा होता हूँ तो कुछ डरावना होता है। अभी 2 लड़के आए थे बाइक से, बोल रहे थे शीशा डाउन करने को, मैंने नहीं करा। मैंने बोला कुछ बात करना, मैंने बोला हाँ बोलो। उनने कहा कि भैया आप गाड़ी से खाते हो क्या? भाई आई थिंक दिस इज सैडी। सारी चीज़ें इतनी अचानक से हुई कि मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हो सकता है वो और लोग लेके आए। मुझे निकलना चाहिए यहाँ से, तो मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से। इस टाइम पर चैलेंज का फटीग, रात का ऑलमोस्ट 0 नींद, सब मेरे ऊपर दिखने लगा था। भाई मुझे मन नहीं कर रहा है अब चैलेंज कंप्लीट करने का। मुझे मन कर रहा है 100 को हटा के 24 कर दो, 24 घंटे का चैलेंज। मन कर रहा है जाके मैं घर सो जाऊं।
इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है भाई, जहाँ गाड़ी लगा रहा वहीं कोई टोक दे रहा है, इससे लगा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और अगली जगह गाड़ी लगाते ही मैं सो गया। कुछ टाइम पहले उठा हूँ 1-2 बजे के अराउंड, और अभी रोड पे ही हूँ मैं। ये पुल है गाइस, मुझे अभी भूख लगी है और दिन का 2 अंगूर बाकी है, 3 अंगूर बाकी है दिन का, वो मैं खाऊंगा। फिर मैं तीनों अंगूर खाता हूँ और सरप्राइजिंगली मेरी भूख नहीं मैं है। अभी भूख लगा है और मैं बगल में स्टोर है, वहाँ पे जा रहा हूँ मांगने खाने को। और जैसे ही मैं जाता हूँ, फल के जस्ट सामने मुझे दिखती है एक बड़ी सी पुलिस की गाड़ी, और एक पुलिस तो बाहर निकल के उस फल वाले पर ही खड़ा था। तो मैं वेट करता हूँ और जैसे ही पुलिस की गाड़ी जाती है मैं उस फल वाले पर चला जाता हूँ। भैया मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, मुझे कुछ मिलेगा फ्री में? मिल जाएगा भाई, क्या मिलेगा मुझे? खाना उना आपके लिए सब कुछ फ्री है। सच बता। हाँ, सच में पैसे नहीं है मेरे पास, क्या मिलेगा बताओ? यहाँ क्या आप दूध खिला देंगे दो लीजिए ना, खाइए ना। गाइस, मुझे मिल चुका है फल, थैंक यू भैया। भाई क्या हुआ मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आया। मैंने पहला दुकान, मुझे लगा सब मना करेंगे, मैं लिटरली पहले दुकान पे गया, मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे भूख लगी है, मुझे खाने दो, और भाई उन्होंने दे दिया। कैसे खा लो गाइस, पहले मैं बहुत ज़ोरों से भूख लगी मुझे। कितने अच्छे लोग हैं भाई, मुझे गिल्ट हो रहा था उससे कुछ मांगने दो। अगर इससे पेट भर गया तो ठीक है, नहीं तो मैं जाऊँगा और जगह से मांगने और खाऊंगा। फिर मैं एक कम्प्लीटली दूसरी जगह चला जाता हूँ फल मांगने। गाइस मैंने गाड़ी पार्क कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ फल मांगने। यहाँ पे बहुत सारा फल का दुकान है। 2 रुपये निकल चुका है गाइस, अब मांगने। कुछ मिलेगा फ्री में खाने को? मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ क्या खाइएगा? अमरूद खाइएगा या सेब खाइएगा? आप जो दे दीजिए। खाइए अमरूद खाइए, नया फल खाइए। पक्का? पक्का? पैसा नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं है भाई मेरे। ठीक है लाइए, ऐसे ही दे दीजिए, काटिए मत। थैंक यू भैया। ओके भाई। गाइस मिल गया मेरे को, मुझे मिलेगा गाइस। तो मैंने सेब ऑलरेडी खा लिया है, तो सेब से थोड़ा बहुत तो भूख मिल गया था, इससे तो कूड़ा मिल जाएगा, तो अब मेरा भीख मांगने का कोई मतलब नहीं बनता। भाई कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, और इससे मैं रख दूंगा, रात में कहीं भूख लगे तो खा लूँगा। चलो गाइस मिलते हैं 2-3 घंटे बाद। और मैं वापस से सो गया। गलती से मेरा आँख लग गया, 8 बज रहा ऑलमोस्ट, मेरा पूरा शीशा में है ना फॉग जम गया, क्योंकि मैं सो रहा था। मेरे पास अमरूद है वैसे खाने को, लेकिन अगर आज रात में मैंने आधे घंटे नहीं करा तो कल बहुत जोर से भूख लगने वाला है। कपड़ा चेंज। ठीक है गाइस, मैं तैयार हो चुका हूँ, अब मैं ये फॉग वगैरह को साफ करके चलूंगा आधे घंटे पे। गाइस आज सारे ही जगह बंद है, कल जहाँ था वहाँ पे भी आज नहीं है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे नहीं है अभी, इसी के अंदर था कल, आज ये खाली है, यहाँ भी नहीं है। और फाइनली मुझे शादी मिल जाती है। अब मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके खौफ में मैं आगे कभी अगेन ऐसे अनइनवाइटेड शादी अटेंड नहीं करने वाला था। मैं आराम से अंदर जाता हूँ और नाश्ता वास्ता करके जो भी खाना रहता है उसको लेके बैठ जाता हूँ, और फिर कुछ ऐसा समथिंग वेरी क्रेजी हैपेंड। यहाँ पार्टी थी, यहाँ पे किसी की शादी थी, मैं अंदर चला गया, बहुत कम लोग थे, लेकिन क्योंकि ये लास्ट जगह था, इसके बाद मुझे पता नहीं कोई मिलता नहीं मिलता, मैं शायद आज शादी का दिन भी नहीं था, तो मैं सीधे अंदर चला गया। फिर अंदर के बाद और अंदर जहाँ खाना वाना होता है वहाँ चला गया। फिर मेरे को लग रहा था भाई इतने कम आदमी क्यों है। वेल मैंने वो सब छोड़ा, मैंने थाली उठाया, खाना खाने लगा। मुझे थोड़ा सा वहीं से होने लगा था, क्योंकि मैंने 1-2 आदमी की दाढ़ी वो बड़े वाली देखी। खाना खाना शुरू कर दिया मैंने, इधर से आवाज़ आता है अब्बू जान, मैं इधर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो मुस्लिम था, तो मुझे लगा कि भाई हो सकता है हिंदू के भी शादी वगैरह में 1-2 मुस्लिम को बुलाते हैं, और 1-2 आदमी की दाढ़ी बड़ी हुई थी, तो मुझे लगा हिंदू का ही शादी होगा, और उसमें मीट वीट भी था, ठीक है। तो मैं सब खा रहा हूँ मस्ती से। उसके बाद पीछे से मैं नोटिस करने लगा भाई सारे ही किसी ने मांग नहीं भरा हुआ है, कोई मंगलसूत्र नहीं पहन रहा है। जो लड़कियां थी ना वो पैंट टाइप रहता है जो कि मुस्लिम लोग पहनते हैं, वो पहने हुए थे। और दिस इज बिहार, तुमको समझना चाहिए, ये थोड़ा सा वो उस टाइप का इलाका, अगर मैं पकड़ा गया तो कुछ भी हो सकता है। भाई मेरा हालत खराब कि भाई अगर हिंदू में मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं बच तो जाऊंगा, लेकिन अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ा तो भाई कुछ नहीं पता है मेरा। नो हेट टू मुस्लिम्स, आई लव ऑल, बट सिचुएशन डिमांड्स दैट। तो मैं जो मीट खा रहा था भाई, मैंने उसे छोड़ा, पनीर और नान मैं खाया। मैं जितनी जल्दी खा सकता खा के वहाँ से बाहर निकला। बाहर जाने टाइम तो भाई और लड़कियाँ सब, फातिमा किधर है, फैज किधर है। हाँ भाई यहाँ तो मैं रात में नहीं रुक सकता हूँ, यहाँ तो मुझे जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। थैंक गॉड मुझे अभी तक हुआ कुछ नहीं। मैं लाइट भी बंद कर देता हूँ, कुछ ठीक नहीं है भाई यहाँ पे। फिर मैं निकल जाता हूँ एक शांति सा, नॉर्मल सा, सेफ जगह ढूंढने जहाँ मैं पूरी रात बिता सकूँ।
मैंने काइंड ऑफ एक मोहल्ले में जाके फिर से पार्क कर दिया गाड़ी। 2 दिन ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं, यानी कि अराउंड आज रात के बाद 48 आवर्स पूरे हो जाएंगे मेरे। ये अमरूद अभी भी बचा हुआ है, इसे कल मैं खाऊंगा। होपफुली रात में यहाँ पे जो मैं नई जगह लगाया है यहाँ पे कुछ ना हो, सब कुछ सेफ रहे मरूनों में। और फिर मेरा पूरा रात वापस से डर में बीतता है। मैं रात भर बीच बीच में जगते उठते बाहर देखता रहता हूँ कि कोई आसपास तो नहीं है गाड़ी के, कोई अंदर तो नहीं आ रहा है, मैं सेफ तो हूँ। तीसरा दिन आज के दिन हमारे पास बहुत सारे टास्क नंबर 1 ब्रश करना, नंबर 2 फल मांगना, नंबर 3 और भी ज्यादा फल मांगना, नंबर 4 एक शादी ढूंढना और फाइनली एक ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पे मैं सेफुली बिना अपने स्टिक का यूज किए हुए रात बिता। अभी मैं खाने वाला हूँ ये, और मैं ये खा के जा रहा हूँ फिर से फल मांगने शॉपकीपर से। थैंक यू भैया। मैं खाते ही निकल जाता हूँ फल के तलाश में। मैं कुछ ही दूर आया होता हूँ और हमें देखने को मिलती है भयंकर जाम। मतलब मेरा अगला पूरा 3 घंटा ऑलमोस्ट इस जाम से निकलने में लग जाता है भाई। बहुत ज़्यादा जाम है भाई। ट्रैफिक फाइनली ख़त्म हो जाती है और मैं चला जाता हूँ फल वालों के पास। और हमारे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क शुरू होने वाला था। पैसा नहीं है भैया, नारियल पानी पीने को मिलेगा? मिल जाएगा। पक्का? सही में नहीं है पैसा? मेरे 2 बार पूछने पे भैया हिचकिचाने लगते पक्का? फ्री में आता तो फ्री में पिला देते। पैसा नहीं है मेरे पास, कुछ खाने को मिलेगा? फल खाने के लिए? हाँ पैसा नहीं है, हाँ, फ्री में ऐसे ही। खिलावे? हाँ हाँ। और यहाँ हमें मिलता है कार के अंदर बैठ के पक्का? हमारा पहला फल। एकदम। थैंक यू भैया। ठीक है, चलता हूँ। कुछ मिलेगा फ्री में? पैसे नहीं है मेरे पास। क्या फ्री मिलेगा? आप बताइए। क्या एक आदमी अनार खा लीजिए, दे दीजिए। खाइएगा? हाँ दे। थैंक यू भैया। ये अनार पैसा नहीं है, फ्री में नारियल पानी मिलेगा? फ्री में लाते तो सर जरूर पिला देते। नहीं मिलेगा? फ्री में पैसे नहीं, हम सब पैसे लगा के लाते। भाई पैसा नहीं है मेरे पास, कुछ ऐसे ही मिलेगा खाने को? एक पीस? हाँ कुछ भी दे दीजिए। अरे भाई थैंक यू भाई। और इसके बाद तो मानो सब लोग मुझे फल पे फल दिए जा रहे थे। पैसा नहीं है मेरे पास, कुछ मिलेगा फ्री में? और ये भैया तो मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए। जो कहिएगा सो देंगे। अरे भाई बस फल चाहिए। पक्का? थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू। पैसा नहीं है, कुछ खाने को मिलेगा? मिल जाएगा। दीजिए कुछ। क्या खाइएगा? कुछ भी जो मन आप। अमरूद खाइएगा? दे दीजिए। पक्का? ले लूं? ठीक है भैया। हमारे स्टॉक में अब अमरूद भी आ ठीक है चुका भाई है। भैया। कुछ मिलेगा? पैसा नहीं है मेरे पास खाने के लिए। क्या नहीं मिलेगा ना? दे दीजिए। क्या खाइएगा कि? ऐसे ही दे दीजिए। ऐसे ही पन्नी नहीं, ऐसे ही दे दीजिए। हाँ भैया एक एक करके बहुत सारा ऑरेंज उठाने लगे थे। इन्होंने तो एक साथ 4 अरे ऑरेंज इतना दे सारा? दिए। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। शुक्रिया भैया। इतना सारा फल मिला मुझे। हर एक आदमी ही दे रहा था हम लोगों को। 1 या 2 बंदे ने ना कहा, बाकी सारों ने कुछ ना कुछ दे दिया है खाने को। भाई लिटरली इतना सारा फल मिला मुझे। टास्क नंबर 2 कंप्लीट। मैंने 2 दिनों के लिए इनफ फल इकट्ठा कर लिया था। हमारा अगला टास्क था शादियाँ हंट करना, बट अभी सिंस दिन ही था, ऑलमोस्ट शाम होने वाला था। तो इससे पहले कि मैं जाके शादियाँ ढूंढूं, मुझे गाड़ी लगा के किसी जगह पे 1-2 घंटे वेट करना था। तब तक मैं भटक के रात के लिए जगह स्पॉट करने लगा। अभी तो रात हो गया ऑलमोस्ट, तो मैं जाऊंगा, खाऊंगा और ये जगह स्पॉटेड है, यहाँ पे आके गाड़ी लगा के सो जाऊंगा। आज तीसरा नाइट हम लोगों का, कल इज़ द लास्ट नाइट और हम लोगों का चैलेंज खत्म हो जाएगा। गाइस मैं तैयार हो चुका हूँ और जा रहा हूँ खाने। और मैं निकल जाता हूँ खाने। गाइस मैं पहुँच चुका लोकेशन पे, ये रहा पीछे मेरा लोकेशन। सरप्राइजिंगली मुझे निकलते ही एक पंडाल दिख जाता है। अंदर जा रहा हूँ गाइस। इस खाना तो खा लिया मैंने, लेकिन दिक्कत था कि ये कुछ फलदान या फिर कुछ का बोलता था, चावल दाल और 2 सब्जी और दही। मैं देखा बहुत कम लोग थे, मैंने खा लिया क्योंकि भाई रात के 9 बज गए थे। और कल के एक्सपीरियंस से हमने सीखा है कि इस टाइम पे शादियाँ नहीं हंट करी जाती है। जा रहा हूँ अब मैं, पार्किंग का जगह ऑलरेडी डिसाइडेड है, वहाँ पार्क करूँगा गाड़ी और सो जाऊँगा थोड़ी देर में। और फिर मैं फाइनली निकल जाता हूँ अपने स्पॉट पर सोने। गुड नाइट गाइस, मैं जा रहा हूँ अब सोने। थोड़ा सा भी बूंद गिर रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कोई आ रहा है।
और आज का रात भी मेरा खौफ में बीत रहा था। मुझे डर लग रहा है, नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। डर के मारे मैंने ये पूरा अपना हुडी है ना इसे टांग दिया शेड्स के ऊपर, उधर से दिख रहा था उधर से, तो मैंने ये टांग दिया, बाकी चारों तरफ शेड डाल दिए। उधर मैं हू करके वो भाप डाल रहा था ताकि वो सब पूरा गेट फॉग्ड है, तो वो मैंने मुंह से किया है, या फिर भी अंदर दिख रहा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। रात के 12 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं। होप कि कल सुबह तक कोई ना आए। इसके लिए मैंने स्टिक जो थी उसे भी, तुम देख सकते हो तो मेरे हैंड डिस्टेंस पे है, खुद को बचाने के लिए। और ऐसे तैसे उठते जगते फिर से मेरा रात पूरे खौफ में बीता। गुड मॉर्निंग गाइस, जा रहा हूँ मैं ब्रश करने और फिर जो फल बचा उसमें से कुछ खाने। सुबह हो चुका है गाइस और कल रात भर पसीना चला है, इतना ज़्यादा कंबल मोटा है, पूरा ओढ़ के सोना पड़ रहा है क्योंकि कोई देख ना ले मुझे बाहर से। वेल आज के दिन हमारे पास कुछ खास काम नहीं था क्योंकि हमने फल ऑलरेडी कलेक्ट करे हुए थे। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फल थे तो मुझे आज जाना नहीं पड़ा स्टोर्स पे फल मांगने के लिए, और अभी भी बहुत सारे फल बचे हुए हैं, तो मैं कल भी मेरा सप्लाई फुल है। और आज हमारा लास्ट नाइट है, हमारा चैलेंज ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अभी तक होपफुली मुझे वो डंडे की ज़रूरत नहीं पड़ी है यूज़ करने की, एंड आई होप कि जो एक रात बचा है उसमें मुझे डंडे की यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आखिरी दिन मेरे साथ ये होने वाला था। क्योंकि आज बहुत लोगों की शादियां हैं, तो आज मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा शादी ढूंढने के लिए, आज ईजिली मिल जाए। तो थैंक यू तो भैया जिनने हमें ऑरेंज दिया है। अगर चैलेंज खत्म होने से पहले कुछ फल बचा रह गया तो मैं बाजार में जाके ये सारे फल को बेचूंगा और देखूंगा कितना पैसा मिलता है। और मैं पूरा दिन लेटे लेटे बिता देता हूँ। ऑलमोस्ट 7 बजने जा रहे हैं। मैं कपड़ा पहनूंगा और मैं फिर निकलने वाला हूँ शादी हंट। भाई उधर शादी है, मैं जा रहा हूँ वहीं पे। फिर मैं अपने वस्त्र पहन के निकल जाता हूँ शादियाँ ढूंढने। आई एम रेडी गाइस, अब निकलता हूँ। पटाखे की आवाज़ सुन के मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाता हूँ। शादी का पटाखा फूट रहा है, मैं जा रहा हूँ। मिशन शादी हंट स्टार्ट्स नाउ। और हमें रास्ते में मिल जाती है हमारी पहली बारात। गाइस यहाँ पे जाम लगा हुआ है, दैट इज अ गुड थिंग क्योंकि आसपास कहीं शादी होगा। आई एम हैप्पी गाइस। और मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ एक शादी में। एटलीस्ट वो दूर से देखने से शादी लग रही थी। अंदर जाते ही मुझे देखा कि वहाँ पे बहुत ही कम लोग थे और सिर्फ नाश्ते का आइटम था। मुझे लगा शायद ये बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई छोटा मोटा फंक्शन हो और शादी ना हो। अब मैं अंदर आ ही गया था तो मैंने एक एक करके सारे के सारे नाश्ते को टेस्ट करना शुरू कर दिया। गाइस मैं जस्ट खा के आ रहा हूँ अंदर से और मैं नाश्ता करके चल जाता हूँ अपने गाड़ी की तरफ। और मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया था, 7 बजे से पहले ही आ गया था यहाँ पे, इसलिए इतने कम लोग थे। और यहाँ शादी इंडीड है शायद, इसलिए अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है लोग सब ज़्यादा आते जा रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे खाना वाना सब लग जाएगा। और मैंने गाड़ी ऑलरेडी पार्क कर रखी है, यहीं पे मैं सोने वाला हूँ। खा के अच्छे से पानी वानी का स्टॉक फुल करके मैं सो जाऊँगा। और मैं गाड़ी में बैठे बैठे वेट करता हूँ टाइम बीतने का, और फाइनली खाना चालू हो जाता है। मैं बिना देरी किए हुए जाता हूँ और थाली भर के पूरा पेट भरता हूँ। मस्त शादी और मस्त जगह पे गाड़ी पार्क करी है, जा रहा हूँ हर 10 मिनट पे कुछ उठा के ले आ रहा हूँ यहाँ पे, बढ़िया से मज़े कर रहा हूँ मैं। भाई अभी अराउंड 1 बज रहा है, लेकिन एक दिक्कत आ रहा है, जैसे कि तुम देख सकते हो पीछे अगर तुम्हें दिख रहा है तो पूरा जो गाड़ी का जो लाइन था वो सारा खाली हो चुका है, मतलब लोग सारे जा चुके हैं, और उस साइड भी सारा गाड़ी का लाइन खाली हो चुका है। तो काइंड ऑफ इस पूरे फील्ड में मेरी अकेले की गाड़ी है और वहाँ गार्ड बैठा है, तो मैं बहुत ज़्यादा दिख रहा। देखो जैसे अभी एक गाड़ी गया, मैं इस फील्ड में तो अकेला गाड़ी बचा हूँ, उधर कुछ गाड़ियाँ हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा दिख रहा हूँ अभी। तो देखता हूँ मैं, ऐसा नहीं हो कि मैं सिर्फ मैं ही बचा रह जाऊँ बाकी सारे चले जाए। मैं जल्दी, मुझे उठना पड़ेगा 5-6 बजे और यहाँ से निकलना पड़ेगा मैक्सिमम 5 बजे, उससे ज़्यादा लेट नहीं करना होगा मुझे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी कुछ ऐसा होने वाला था जिससे मैं पकड़े जाने वाला था। वेल सीन कुछ ऐसा था कि मैं खाना खा के मस्त सो रहा था, तभी मेरे गाड़ी के जस्ट बगल में भीड़ सा लग गया। मेरे गाड़ी के जस्ट पीछे एक बस लगा हुआ था और उसे निकलना था, और उसे निकलने के लिए मेरे गाड़ी को वहाँ उस जगह से हटना पड़ता। वो मुझे पूरे विवाह भवन में ढूंढा जा रहा था कि ये गाड़ी है किसकी, क्योंकि मेरे पीछे बस लगा हुआ था, उसे जाना था। और कमाल की क्या बात है कि मैं तो किसी का रिलेटिव हूँ नहीं, तो किसी को मिल ही नहीं रहा। भाई मेरा हालत खराब हो गया। तो अगर मैं पकड़ा ना जाऊँ, ठीक है, तो मैं खुद गाड़ी से निकल के बता दिया कि भाई गाड़ी हटानी है, मेरी गाड़ी है, लगा देता हूँ। बोल रहे हैं कि बस हटेगा तो गाड़ी हटेगा। गाड़ी साइड करना है क्या? ओ भाई जी कहाँ कर देना? मतलब आगे कब ले जाए? उधर साइड दो गाड़ो खाली दो गो। उधर कर लेना गाड़ी। हाँ उधर कर लीजिए।
बस वालों ने बोला कि हो गया, गाड़ी का ड्राइवर आ गया है, और वो वहाँ पे ढूंढना बंद कर दिया। हल्का सा से बचे, नहीं तो हम लोग ऑलमोस्ट पकड़े जाते हैं और पता नहीं क्या होता पकड़ने जाने का। गाइस रात के 2 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अंदर देखने की क्या है अंदर। अभी पूरे विवाह भवन में 2 ही तरह के लोग बचे, एक तो वो जो पगड़ी बांधे हुए हैं और एक वो जो पगड़ी नहीं बांधे हुए हैं। जो भी पगड़ी बांधे हुए हैं वो लड़के वाले के साइड से है, जो पगड़ी नहीं बांधे हुए हैं वो लड़की वाले की कोर फैमिली, बाकी सारे रिलेटिव सब गायब है। मतलब गिन के 10 से 15 आदमी बचे हैं। मैं उसमें जाके चाय पी रहा हूँ, आइसक्रीम खा रहा हूँ, क्या क्या नहीं कर रहा हूँ भाई, इट्स क्रेजी। और कोई भी गाड़ी नहीं बची है। 4 बजने वाला है, हम लोग आखिरी बचे भाई। 4 बजे तो पूरा फील्ड खाली था, कोई बचा ही नहीं था भाई साहब, पूरा खाली है। और जहाँ शादी हो रही थी वहां पर भी एक सिंगल आदमी तक नहीं बचा था। ओह दूल्हा दुल्हन को पार्टी लगा हुआ है गाइस। एक भी गाड़ी नहीं बची है और ऑलमोस्ट 6 बजने वाला है। 6 बजते ही मैं वहां से किसी अलग जगह के लिए निकल जाता हूँ। सुबह का अराउंड 6 बज रहा है और हम लोग वहाँ से आ चुके हैं। और ये चैलेंज अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अभी भी मुझे नींद लग रहा है। तो मैं जब भी सोऊंगा तो जब उठूंगा तो 100 आवर कंप्लीट हो चुका रहेगा आज। वेल ये चैलेंज मेरे कंफर्ट जोन से बहुत बाहर था। वेल मैं कंटेंट क्रिएशन पिछले 4 साल से कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, ना कोई सब्सक्राइबर्स है, ना कोई व्यू काउंट है। और मुझे ये पता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में मॉडरेट लेवल भी सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। तो वेरी गुड चांस कि मैं कुछ ना कर पाऊँ लाइफ में, क्योंकि दिस इज लाइफ। अपना पैशन फॉलो करना, उन चीज़ों को करना जो तुम्हें लगता है कि कूल है, इज व्हाट मेक्स यू अलाइव। तो सी यू ऑल अगेन कभी और। इट वाज नाइस नैरेटिंग माय स्टोरी। वेल मैं ये खा के चैलेंज खत्म करूंगा जो मैं वहाँ से लाया हूँ। तो सब्सक्राइब। मॉर्निंग गाइस, आज लास्ट दिन है चैलेंज का। लास्ट दिन भी नहीं, कुछ घंटे बस चैलेंज के बचे हैं। जा रहा हूँ, ब्रश करूंगा और कुछ खाऊंगा, खाते ही मेरा चैलेंज खत्म हो जाएगा। 1-2 घंटे बीत ही जाएगा। इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू डू इट। और मेरे पास पूरे लाइफ टाइम के लिए रहेगा ना कि मैंने वो करा था उस उम्र में। आई वुड रिकमेंड कि अगर तुम भी ऐसा कुछ करना चाहते हो प्लीज डू इट, इट विल बी अ मेमोरी। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे।